बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, खेल के मैदान जिस जगह भी हों, जहाँ पर भी हों, उन्हें आबाद होना चाहिए, क्योंकि हौसला अफजा सूरत हाल है। खेल के मैदान आबाद होंगे, हॉस्पिटल वीरान होंगे, इंसान की एनर्जी बढ़ेगी, इंसान चुस्त और चलाक होगा और इंसान को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नस्ल नौ के अंदर बीमारियां ख़त्म होंगी और इंसान चौको चबंद होगा। लेकिन अगर खेलों के मैदान उनमें कुछ मसाइल पैदा हों, मिसाल के तौर पर खेल के ग्राउंड को आबाद करने के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, खेल के ग्राउंड को बनाने के लिए अगर कुछ डेथ हो रही हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। हमारे मुल्क में अपना फुटबॉल, उसके अलावा हॉकी, क्रिकेट, ये खेल है हमारे मुल्क में जो खेले जाते हैं। लेकिन फुटबॉल बनिस्बत बाकी खेलों के काफ़ी कम है, इसके ऊपर तवज्जो बहुत कम है। लेकिन आलमी सतह पर फुटबॉल का खेल बड़ा मेयारी है, लोग बड़े शौक से इसको देखते हैं। जैसे ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप आता है तो दुनिया भर में इस पर तवज्जो मरकूज़ हो जाती हैं, लोग इसको देखते हैं। तो बड़ी दिलचस्प खेल है। 2010 में कतर ने 2022 के टूर्नामेंट की, वर्ल्ड कप की जो मेज़बानी थी वो हासिल की थी। मेज़बानी कैसे हासिल की, उसके लिए क्या तगदो की थी, क्या पापड़ बेले थे, क्या कुछ किया था, वो अलग इशू है। लेकिन इस वक्त तुर्की के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो स्टेडियम है वो बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं और इसके लिए अफराद क़ुव्वत जो है वो दुनिया भर से उसने दरामद की है और उसको ज़रूरत भी है उसकी। और पाकिस्तान को भी उसने 1 लाख अफराद की पेशकश की थी, कुछ हमारे लोग गए भी हैं। लेकिन जो तफ्शीशनाक अमर है वो ये है कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी में जो स्टेडियम तैयार हो रहे हैं वो अब तक 6700 जानें निकल चुके हैं, यानी कि इतने डेथ वहाँ पे हो चुकी हैं। और जो हालात शुदगान हैं उनमें पाकिस्तान, भारत समेत 5 एशियाई ममालिक उनके मेहनत कश शामिल है। मेहनत कश वो होता है जो मजदूरी के लिए किसी मुल्क में जाता है, सरमाया उसके पास कम होता है, एजेंटों के हाथ वो फरोख्त होता हुआ वहाँ तक पहुँचता है ताकि वहाँ से कुछ पैसा कमाए और अपने घर वालों को भेजे। लेकिन अगर वो वहाँ पर जान ही वहाँ बैठेगा, अगर उसकी अपनी जान ही वहाँ पे चली जाएगी तो क्या होगा? एक तो अजियत, उसकी डेड बॉडी दायरे ख़ैर में पड़ी है, और दूसरा लवाकिन जो यहाँ मौजूद है वो परेशान। फिर डेड बॉडी को वहाँ से लेकर आना, उसके अखराजात, रब्ता ना होना, सारे मामलात हैं। ये बड़ी जो है ना खौफनाक सूरत हाल है। इसलिए इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने कतर में फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट की, वर्ल्ड कप की बाइकआउट की मुहिम शुरू कर रखी है। उनका एक ही मुतालबा है, या तो जो 6700 मजदूर जा बहक हुए हैं उनके लवाकीन को आप हजाना दें, उनकी साफ से इंश्योरेंस होगी वहाँ पे, उसके रकम दें उनको, ताकि उनके जो लवाकीन हैं वो अपना कुछ ना कुछ मामला बेहतर कर सकें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? फिर इस वर्ल्ड कप को छोड़ दें, ये इसको ना करें। नाज़रीन किराम, वर्ल्ड कप होना ज़रूरी है, लेकिन जो आदमी वहाँ पर जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनके लवाकीन को हर्जाना देना, उनकी जो इंश्योरेंस की रकम है वो देना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे जो मजदूर हैं वो वहाँ पर जाकर जा भाग हुए हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारी वज़ारत ख़ारजा को कोशिश करनी चाहिए, उनका जो डाटा है वो यहाँ पर शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। इसके अलावा श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, उनके मजदूर वहाँ पर जा भाग हुए हैं। तो उनके मुल्कों को भी कोशिश ये करनी चाहिए वो कतर के साथ जाकर दू बात करें। कतर कोई गरीब मुल्क नहीं है, माशाअल्लाह सब ऐसी मुल्क है। और जैसे ही वहाँ पे टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड कप होगा, तो दुनिया भर से लोग वहाँ पे आएंगे। दुनिया भर की जो सियाहत है उसका वो मरकज़ बनेगा, उसकी इकॉनमी बढ़ेगी, जितना वो खर्च कर रहा है उससे कई गुना वो ज़्यादा कमाएगा। तो इसलिए कतर को ये चाहिए कि वो कबल अज़ वक्त चाहिए जाए कि ये ज़्यादा आगे मसला बने और मसाइल ज़्यादा बने, उसके लिए उसको चाहिए कि वो कबल अज़ वक्त
جو مزدور جاں بحق ہوئے ہیں 6700 مزدور جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواقین کو وہ معاوضہ دیں تاکہ وہ ان کے جو لواقین ہیں وہ خوش و خرم اپنے گھروں میں اپنے جو غم ہیں ان غم بلایا نہیں جا سکتا، غم بلایا نہیں جا سکتا، جو آدمی مر گیا اس کا غم بلایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ ان کا معاوضہ دے دیں گے ان کو تو وہ ان کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا بھر کے اندر جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، انہیں اس کے اوپر مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ 6700 جو جانے گئی ہیں ان کے جو لواقین یہاں موجود ہیں ان کی ہمیں آواز بننا چاہیے اور ان کی ہمیں آواز کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اور بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔